अस्सलाम वालेकुम। एफ़ ब्लॉक कॉलेज की तालिबात, आपकी टीचर समीना अशरफ आपसे मुखातिब है। आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो है क्लिनिकल साइकोलॉजी यानी मुआलजाती नफ्सियात। मुआलजाती नफ्सियात नफ्सियात की वो शाख है जिसका ताल्लुक़ नफ्सियाती या जहनी अमराज की पैमाइश, तशख़ीस, इलाज और तदारुक करने से है। यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी is that branch of psychology that focuses on the assessment, diagnosis, treatment and prevention of mental disorders। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन यूँ हो सकती है कि मुआलजाती नफ्सियात साइंस, नज़रियात और मुआलजाती इल्म का मजमुआ है। इसका मकसद नफ्सियाती परेशानी या नाकारगी को समझना, उसका तदारुक करना और इलाज करना है ताकि ज़ाती बेहतरी और शख्सी तरक्की और नशोनुमा हो सके। Clinical psychology is an integration of science, theory and clinical knowledge for the purpose of understanding, preventing and relieving psychologically based distress or dysfunction and to promote subjective well-being and personal development। अब हम देखते हैं कि मुआलजाती नफ्सियात यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी के एम्स या मकासद क्या हैं। तो इसके एम्स हैं तहकीक या रिसर्च, जायज़ा या असेसमेंट, तशख़ीस या डायग्नोसिस, इलाज या साइकोथेरेपी, मशवरा यानी कंसल्टेशन, तदारुक या प्रिवेंशन और तालीम यानी टीचिंग। अब हम देखेंगे कि मुआलजाती माहिर नफ्सियात क्या क्या रोल्स या किरदार अदा करता है, वो क्या क्या खिदमात सर अंजाम देता है। तो हम ये देखते हैं कि वो क्या क्या करता है। तहकीक, जायज़ा, तशख़ीस, इलाज, मशवरा, तदारुक और तालीम यानी रिसर्च, असेसमेंट, डायग्नोसिस, साइकोथेरेपी, कंसल्टेशन, प्रिवेंशन और टीचिंग। अब हम देखते हैं कि मुआलजाती नफ्सियात का स्कोप क्या यानी दायरा कार क्या है, यानी इसके सब एरियाज़ और फील्ड्स क्या क्या हैं, ये किन किन चीज़ों से मुतल्लिक है, इसमें कौन कौन से बातों को स्टडी किया जाता है। तो इसमें जो कुछ आता है वो है तहकीक या रिसर्च, जायज़ा यानी असेसमेंट, तशख़ीस यानी डायग्नोसिस, इलाज या साइकोथेरेपी, मशवरा या कंसल्टेशन, तदारुक या प्रिवेंशन और तालीम यानी टीचिंग। तो आपने नोट किया कि मुआलजाती नफ्सियात के मकासद, मुआलजाती माहिर नफ्सियात का रोल और इसका स्कोप ये वन एंड द सेम थिंग हैं। सबसे पहले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रिसर्च यानी तहकीक करते हैं। किस बारे में करते हैं? वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को समझने की कोशिश करते हैं, नफ्सियाती अमराज को समझते हैं। वो ये देखते हैं कि अदम मुताबिकत या मेल एडजस्टमेंट की वजूहात क्या हैं, उसमें एनवायरनमेंट किस हद तक काउंट करता है, हेरिडिटी यानी विरासती अवामिल किसी शख्स को के अंदर मेंटल डिसऑर्डर पैदा करने में किस हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर वो ये देखते हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बड़ी बड़ी इलामात या सिम्टम्स क्या हैं, उनके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स या मसाइल क्या हैं। प्री क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रिसर्च के ज़रिए साइकोथेरेपी यानी नफ्सियाती इलाज के मुअस्सर तरीक़ों को डेवलप करते हैं। वो नए से नए तरीके डेवलप भी करते हैं और उनके ऊपर साथ साथ रिसर्च भी करते हैं और उनकी इफ़ेक्टिवनेस को भी देखते हैं। इसके अलावा वो साथ साथ अपने क्लिनिक में जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं यानी नफ्सियाती मरीज़ों का जो इलाज कर रहे होते हैं उसका रिज़ल्ट या उसके नताइज को भी वो यानी उसका भी रिकॉर्ड रखते हैं और उसके ऊपर भी वो रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि किस किस्म के नफ्सियाती जो मरीज़ हैं उनमें कितनी बेहतरी आई और किन तरीक़ों से ज़्यादा बेहतरी आई। क्लिनिकल साइकोलॉजी का दूसरा एम या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का दूसरा रोल है पैमाइश, जायज़ा या असेसमेंट। इसका मतलब है कि क्लाइंट यानी मुवक्किल जो कि किसी नफ्सियाती परेशानी या नफ्सियाती मरज़ के इलाज के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आया है, उसके बारे में मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल करना। ये इंफॉर्मेशन जो उसके बारे में हासिल की जाती है ये केस हिस्ट्री, इंटरव्यू, मुख्तलिफ़ किस्म के साइकोलॉजिकल टेस्ट जिसमें कि ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज़ यानी मारूज़ी आजमाइशें और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यानी तजलीली टेस्ट शामिल हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी के स्कोप में जो अगला काम है वो है तशख़ीस करना यानी डायग्नोज करना या एक डायग्नोसिस पेश करना। इससे पहले जो हमने असेसमेंट की बात की, जायज़े की बात की, तो क्लाइंट के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इसीलिए ली जाती है कि उसकी बीमारी को पिन पॉइंट किया जा सके, ये पता लगाया जा सके कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है और उसका जहनी मसला किस किस्म का है।
तशख़ीस के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के तशख़ीसी सिस्टम भी इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी डायग्नोस्टिक सिस्टम मिसाल के तौर पर DSM है जो APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का तैयार करदा है। आम तौर पर पाकिस्तान में भी तशख़ीस के लिए यही सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। DSM में उन तमाम नफ्सियाती अमराज की तफसीलात दी गई होती हैं और उसके साथ साथ उनकी वाबस्ता उनकी इलामात और उसके साथ वाबस्ता जो उनके एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं उनका भी जिक्र किया होता है। तो एक अच्छे डायग्नोसिस तक पहुंचना इसलिए ज़रूरी है ताकि उसकी बुनियाद पर ट्रीटमेंट को प्लान किया जा। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का अगला और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है इलाज करना, यानी साइकोथेरेपी फराहम करना। साइकोथेरेपी यानी नफ्सियाती इलाज ऑपरेशन या अद्वियात पर मुश्तमिल नहीं होता, बल्कि इसमें साइकोलॉजिकल तरीक़ों से और गुफ्तगू के ज़रिए और क्लाइंट को ख़ास किस्म की टेक्निक्स बताकर उसके नफ्सियाती मसाइल का इलाज किया जाता है। साइकोथेरेपी या नफ्सियाती इलाज के बहुत सारे तरीके हैं, मसलन साइको एनालिटिक साइकोथेरेपी, मसलन तहलील नफ्सी, बिहेवियर थेरेपी, मसलन किरदारी तरीका इलाज, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी यानी मुवक्कल मरकज़ तरीका इलाज, और रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी यानी अकली जज्बाती वकूफ़ी तरीका इलाज। इसके अलावा और बहुत सारे तरीके हैं। इन तमाम साइकोथेराप्यूटिक मेथड्स के ज़रिए लातादाद किस्म के नफ्सियाती अमराज का इलाज किया जाता है, मसलन खाने के अमराज यानी ईटिंग डिसऑर्डर्स, शिज़ोफ्रेनिया, अल्कोहलिज़म यानी नशा करना, और एडिक्शन, तशवीश यानी एंग्जाइटी से मुतल्लिका मसाइल, डिप्रेशन, फ़ोबिया यानी बेजा खौफ, शर्मीलापन वगैरह। नफ्सियाती इलाज इन पेशेंट भी हो सकता है, यानी क्लाइंट को हॉस्पिटल में दाखिल करके, और आउट पेशेंट भी, यानी जिसमें कि क्लाइंट माहिर नफ्सियात के पास आता है और मशवरा लेकर चला जाता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का अगला रोल है कंसल्टेशन यानी माहिराना मशवरा देना। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मुख्तलिफ जगहों पर अपने माहिराना मशवरा फराहम करता है, मसलन स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, दूसरे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को, अदालत में वगैरह। इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का एक अहम रोल टीचिंग यानी तालीम देना है। इसमें एक तो वो क्लासरूम में टीचिंग करता है, मसलन वो डिफरेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में प्रोफेसर के तौर पे टीचिंग करते हैं और इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, मसलन एबनॉर्मल साइकोलॉजी, साइकोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल साइकोलॉजी, इसी तरह साइकोलॉजिकल साइकोथेरेपी के डिफरेंट थेरीज़ वगैरह भी पढ़ाते हैं। इसके अलावा वो उन इदारों में जहाँ स्टूडेंट्स को मुआलजाती माहिर नफ्सियात बनने की ट्रेनिंग दी जा रही होती है, वहाँ वो उन स्टूडेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की सुपरविजन और ट्रेनिंग भी करते हैं और उनको बताते हैं कि अच्छा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप किस तरह बन सकते हैं। इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मुख्तलिफ़ किस्म के सेमिनार्स, वर्कशॉप्स वगैरह भी कंडक्ट करते हैं और इन सर्विस ट्रेनिंग भी देते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी का अगला एम या मकसद ये भी है कि सोशल प्रॉब्लम्स को किस तरह प्रिवेंट किया जाए, यानी समाजी मसाइल को किस तरह से दूर किया जाए। इस तरह के समाजी प्रॉब्लम्स मसलन नशा, अल्कोहलिज़म, सुइसाइड यानी ख़ुदकुशी, नौजवानों में जराइम यानी डेलिंक्वेंसी वगैरह। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन मसाइल को हल करने के लिए समाजी प्रोग्राम्स बनाते हैं और ज़रिए इन मसाइल को मुआशरे से ख़त्म किया जा सके। क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में मैं आपको कुछ और बातें बताती हूँ। जो माहिर क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्पेशलाइज़ करते हैं उनको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये बात तो आपको अब तक पता चल ही चुकी है, लेकिन आप ये अच्छी तरह समझ लें कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट में क्या फ़र्क है। साइकाइट्रिस्ट असल में MBBS डॉक्टर होता है जिसने के नफ्सियाती मरीज़ों के इलाज में स्पेशलाइज़ किया हुआ होता है, और साइकाइट्रिस्ट अद्वियात यानी ड्रग्स यानी मेडिसिन के ज़रिए नफ्सियाती मरीज़ों का इलाज करता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऐसा माहिर नफ्सियात होता है जिसने क्लिनिकल साइकोलॉजी के शोबे में मास्टर्स या PhD किया हुआ होता है। अब जैसे आप साइकोलॉजी स्टडी कर रही हैं, इसके बाद आप इंशाल्लाह अगर मास्टर्स करती हैं या PhD करती हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजी में करती हैं तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहलाएंगी, आप साइकाइट्रिस्ट नहीं कहलाएंगी। हर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का अपना थ्योरेटिकल बैकग्राउंड होता है। बाज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नफ्सी हरकी या साइकोडायनेमिक
पर्सपेक्टिव को मानते हैं, बाज़ इंसानियत पसंद या ह्यूमनिस्टिक बैकग्राउंड रखते हैं, बाज़ बिहेवियरिस्टिक या किरदारी और बाज़ कॉग्निटिव बिहेवियर या वकूफ़ी किरदारी नुक्ता नज़र को मानते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी एक बड़ा पॉपुलर फील्ड है और इस मैदान में नौकरी के बहुत ज़्यादा मौक़े हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल्स में, ज़हनी सेहत के मुख्तलिफ़ इदारों में, मेंटल हेल्थ के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ, तालीमी इदारों में भी और काउंसलिंग के इदारों में, बहाली यानी रिहैबिलिटेशन के इदारों में, NGOs में, प्राइवेट क्लिनिक्स में और काउंसलिंग की फर्म्स वगैरह में काम करते हैं। तो गर्ल्स, आज हमने 3 टॉपिक्स कवर किए हैं: रोल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एम्स ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी।